Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने इससे पहले बोरोन के बारे में बताया था, बोरोन एंड इट्स कंपाउंड। राइट नाउ यहां पर 14th ग्रुप एलिमेंट में कार्बन एंड सिलिकॉन हम स्टार्ट कर रखा है हमने। और बच्चों यहां पर दिस इज द सिलिकेट्स। फाइन, देखिए क्या है कि सिलिकेट्स जो होते हैं, ये सिलिकेट्स होते हैं कार्बन के सिलिकॉन के ऑक्सीसॉल्ट्स। सिलिकेट्स सिलिकॉन के ऑक्सीसॉल्ट्स होते हैं। राइट, ये बहुत वीक एसिड लाइक सिलिसिक एसिड से प्राप्त किए जाते हैं। और बच्चों इनको ऑन द बिहाफ ऑफ सॉल्युबिलिटी, जल में विलेयता के आधार पर इन्हें दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला बच्चों इसमें होता है सॉल्युबल सिलिकेट्स, और सॉल्युबल सिलिकेट्स में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट इसकी रिएक्शन सिलिका के साथ कराते हैं। यहां पर बच्चों इन दोनों को, या तो कार्बोनेट या सल्फेट, इनको सिलिका के साथ अप्रॉक्सीमेट 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। तो हम देखते क्या है बच्चों, जब क्षार धातु के कार्बोनेट या सल्फेट को, बच्चों दिस इज द एल्कली मेटल्स, सोडियम और पोटेशियम, इनके कार्बोनेट या सल्फेट को सिलिका के साथ, बच्चों दिस इज द रिवर्स एंड SiO2। मैंने पहले भी बताया है SiO2 इज ए सॉलिड वाइल CO2 इज द गैस। यहां पर एल्कली मेटल के कार्बोनेट और सल्फेट को सिलिका के साथ हम 1300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे गर्म करते हैं, तो हमें मिलता है सोडियम सिलिकेट। राइट, दीज सिलिकेट्स आर सॉल्युबल। राइट, मैं आपको यहां बता दूं बच्चों कि ये सिलिकेट्स सोप बनाने के काम में आते हैं। आपको याद हो एक मोटे बट्टे वाला सोप आता है जो अक्सर गांव के अंदर हम यूज करते हैं, और डिटर्जेंट्स अलग तरह की चीज है। रिन जो आता है वो डिटर्जेंट में काउंट होता है, वो अलग है। लेकिन ये जो सोप है जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, एक पीले रंग का काले रंग का मोटा साबुन आता है, सोप आता है, उसके अंदर इन सिलिकेट्स की मिक्सिंग करते हैं। राइट, मैं झुंझुनू में रहता हूं और झुंझुनू में एक सोप की एक इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, स्मॉल स्केल। वहां पर मैं अक्सर इस सोडियम सिलिकेट्स को जो कि सेमी सॉलिड होता है, इसे मैं अक्सर देखता हूं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दीज आर द सॉल्युबल सिलिकेट्स which we use in the soap. Right, now in the second one is the mineral silicates, खनिज सिलिकेट्स। तो बच्चों these are insoluble. Right, प्रकृति में पाए जाने वाले सिलिकेट्स जल में अविलय होते हैं और इनकी संरचना जटिल होती है। राइट, तो हमने सिलिकेट्स के बारे में देखा कि सिलिकेट्स आर द ऑक्सी सॉल्ट्स ऑफ सिलिकॉन। राइट, सिलिकॉन के ऑक्सीसॉल्ट्स होते हैं और इन्हें हमने विलेयता के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया। एक हमने डिवाइड किया सॉल्युबल सिलिकेट्स एंड अदर इज द इनसॉल्युबल और मिनरल सिलिकेट्स। अब देखो बच्चों, हम यहां पर देखते हैं स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स। राइट, संरचना और वर्गीकरण, सिलिकेट्स का संरचना एवं वर्गीकरण। बच्चों यहां पर बहुत सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन, हम देखते क्या है कि बच्चों ऑक्सीजन जो होता है एटॉमिक नंबर 8। राइट, और इसको हम ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। राइट, और बच्चों ऑक्सीजन जो होता है वो होता है बाइवेलेंट। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बताऊं। यहां पर देखिए, दिस इज द सिलिकॉन। राइट, और सिलिकॉन को हम क्या लिखते हैं,
एटॉमिक नंबर इसका है NaMgAlSi, दिस इज द 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, राइट। हम इसको क्या लिखते हैं 2,2,8,4। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन्स को हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 2,8,4। यहां पर कितना 1 2 3 4, राइट। इसी तरह से यहां पर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में बच्चों मैं यहां पर बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। हम ऑक्सीजन किस तरह लिखते हैं 2 6। आप देखिए यहां पर इस ऑक्सीजन में 2 2 4 और 1 5, ये वाला, और 1 6। इस ऑक्सीजन में 1 2 2 4 2 6 2 6। इसी तरह से यहां पर ऑक्सीजन, हम देखते क्या है, प्रत्येक ऑक्सीजन यहां पर इस तरह से, बच्चों देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, राइट। यहां पर बॉन्ड बन रहा है ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का है। चलिए इसको हम इस तरह से कर देते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का और डॉट इलेक्ट्रॉन किसका है ऑक्सीजन का। तो देखो बच्चों यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जबकि यहां पर सिलिकॉन देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सी दिस इज द बॉन्ड। बहुत सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। अब बच्चों यहां पर सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन ऑक्सीजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2, दिस इज द, इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। यहां पर ये दोनों सिंगल बॉन्ड, राइट, कोवेलेंट बॉन्ड, सो दैट 2 2 4 2 6 और 1, सो दैट 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। और ये बच्चों एक इलेक्ट्रॉन सिलिकेट में उपस्थित धातु से आता है। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि यहां पर ये जो सिलिकेट है SiO4 4-, यानी यहां पर प्रत्येक ऑक्सीजन इनका ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसी तरह से इसका, इसी तरह से इसका, इसी तरह से इसका, राइट। क्योंकि यहां पर सिलिकॉन का तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, यहां पर ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। तो बच्चों यहां पर इस यूनिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मेटल्स से आता है, राइट। यहां कहां से आता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मेटल से। मैं इसको आगे आपको बताता हूं बच्चों। देखिए ऑक्सीजन व सिलिकॉन की विद्युत ऋणता में 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर है बच्चों। अप्रॉक्सीमेट सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एज यू नो वेरी वेल। सो द डिफरेंस इज 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑक्सीजन और सिलिकॉन की विद्युत ऋणता में 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर है, राइट। तो बच्चों यहां पर ये हम कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है SiO बॉन्ड, इस बॉन्ड में 50% आयनिक कैरेक्टर हैं और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, राइट। नाउ सिलिकॉन की समन्वय संख्या 4 है बच्चों। किसी मेटल को कितने लिगेंड्स चारों तरफ से घेरते हैं, इसे हम कहते हैं इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। आप लोगों ने, मैंने आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट में आयनिक बॉन्ड्स के अंदर इस बात को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि यहां पर इस सिलिकॉन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 4। बच्चों यहां पर देखिए, मैं आपको क्लियर करूं इसको कि
like this, right? This is the silicon. Here, this is the silicon, correct? Now 1 oxygen, 2 oxygen, 3 oxygen and 4 oxygen, right? ये इस तरह से मैंने लिखा है यहां पर सिलिकॉन की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर होती है 4। इस प्रकार सिलिकेट में सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रल फॉर्म में घिरा होता है। बच्चों यहां मैंने 2 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, सी दिस इज द स्ट्रक्चर, सी दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट? यहां पर बच्चों ऑक्सीजन, जैसा मैंने कहा, एटॉमिक नंबर 8, राइट? एंड इसको हम लिखते हैं 2 और 6। यहां पर देखो बच्चों, 1 डॉट, 2 डॉट, 2 4, 2 6, यहां पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन कौन सा है? क्रॉस से, मैंने क्रॉस से इसके अंदर बताया है, राइट? तो बच्चों यहां पर सिलिकॉन का 2, 2 4, 2 6, 2 8, सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जबकि ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करता है? किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन लेकर के। मैं इस बात को आगे बताऊंगा कि किस तरह से ये यूनिट होती है, इसकी बेसिक यूनिट। तो बच्चों दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SiO4 4- की संरचना। यहां पर बच्चों देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ SiO4 4-। बच्चों संरचना बी में देखो बेटा, इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से देखिए। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, 1 2 3, 1 2 3, और ये चौथा वाला कहां है? ये वाला, राइट? यहां पर 1 2 3, और ये चौथा ऑक्सीजन, और इसके बीच में ये जो डॉट से मैंने बताया है, ये जो डॉट से मैंने बताया है, ये क्या है? सिलिकॉन, राइट? यहां पर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर किसका बनाया है? SiO4 यूनिट का, राइट? यहां पर बच्चों लाइक एग्जैक्टली दिस इज द 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एंड ये वाला दिस इज द 3rd ऑक्सीजन, राइट? ये 4th ऑक्सीजन, चारों तरफ 4 ऑक्सीजन, और बीच में ये जो बीच का स्पेस है, इसमें ये वाला दिस इज द सिलिकॉन, राइट? तो इसका मैंने एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन इस तरह से यहां पर किया है कि किस तरह से हम इसकी जो बेसिक यूनिट है SiO4 4- उसको हम शो करते हैं। अब देखो बच्चों कि ये जो टेट्राहेड्रल यूनिट होती है, राइट? यहां पर SiO4 की जो चतुष्फलकीय इकाई होती है, सिलिकेट की बेसिक यूनिट होती है। बच्चों यहां पर यदि इस यूनिट को 1 सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन द्वारा सहसंयोजक बंधों से दिखाया जाए, तो प्रत्येक ऑक्सीजन पर 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसा मैंने आपको यहां बताया बच्चों, देखिए 1 2 3 और ये 4, यहां पर प्रत्येक ऑक्सीजन पर 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और बच्चों इस इलेक्ट्रॉन का युग्मन तंत्र को स्थायी करने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों जैसा मैंने आपको कहा यहां पर कि सिलिकॉन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, लेकिन ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं मैं एक बॉन्ड के बारे में बता रहा हूं इस तरह से, और ये सिलिकॉन, यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जबकि दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो यहां पर SiO4 यूनिट के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का, इसका
इसकी पेयरिंग होना सिस्टम को स्टेबल करने के लिए आवश्यक होता है। तो बच्चों इसको हम कैसे करते हैं? सबसे पहले बाय टेकिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, बाह्य इलेक्ट्रॉन लेकर के। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन सिलिकेट्स में उपस्थित धातु परमाणु से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल Be2SiO4। बच्चों देखिए, ये इसका बिल्कुल एलिमेंट्री स्ट्रक्चर है। दिस इज द सिलिकन। और ये बच्चों सिलिकन के अंदर एक, इसका 2, 3, 4, ये ऑक्सीजन है। राइट, यहां पर बच्चों इस तरह से ये क्रॉस से जो इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन दिखाया है हमने सिलिकॉन का, और यहां पर ये देखिए, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब बच्चों देखिए यहां पर ऑक्सीजन का, जैसे मैंने लिखा है माइनस, एक एक इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या होता है, बेरिलियम हम क्या लिखते हैं, 2+, यानी एक बेरिलियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या लिखा है यहां पर, Be2, सो दैट कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहां पर, एक से मिलते हैं हमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा Be2+, ये देगा +2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों 1, 2, 3, 4, जैसा मैंने लिखा है यहां पर माइनस। राइट, सो दैट यूनिट क्या बनती है, Be2SiO4। दिस इज द यूनिट। 2 बेरिलियम एटम, बच्चों 2 बेरिलियम एटम SiO4 यूनिट को 4 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। इस प्रकार के सिलिकेट्स को SiO4 4- ऋणायन व धातु आयन द्वारा, ऑब्वियसली ये किस किस से बना हुआ है, इससे Be2 और SiO4 यूनिट, टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट से बना हुआ मानते हैं। तो ये बच्चों हुआ हमारा, हम जब कहते हैं कि SiO4 में ऑक्सीजन के मैंने इसको बोला बच्चों यहां पर कि ऑक्सीजन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन है ना, यानी मेटल से लेकर के होता है। तो एक तरीका तो यह है। दूसरा इसमें होता है ऑक्सीजन परमाणुओं के सहभाजन से। तो देखो बच्चों यहां पर भी क्लियर है कि 2 टेट्राहेड्रॉन, दिस इज द राइट। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए इस तरह से, राइट, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, सिलिकॉन के साथ इस तरह से इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और यहां पर 2 सिलिकॉन के बीच में एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट। और इसको हमने कैसे दिखाया है बच्चों, इस यूनिट को हमने इस तरह से शो किया है, यहां पर इस तरह से शो किया है। देखिए मैं इसको स्ट्रक्चर को आपको बना के बताता हूं। यहां पर सिलिकॉन,
बच्चों देखिए, ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें ये कहां से आया है, बाहर से। देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, यहां पर चौथा, पांचवा और छठा। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, राइट। और एक ऑक्सीजन इस तरह से यहां पर लाइक दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, सी। और यहां पर बच्चों इस तरह से, लाइक दिस, 2 2 4 2 6 और ये कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन सिलिकॉन, दिस इज द ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड, राइट। तो बच्चों यहां पर हम देखते क्या हैं कि हम किस तरह से ऑक्सीजन की शेयरिंग करके ऑक्सीजन परमाणुओं के सहभाजन द्वारा दो चतुष्फलकों के मध्य बच्चों वन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, अदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रॉन, राइट। तो दो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन सहभाजन से भी इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो सकता है। बच्चों टेट्राहेड्रॉन के शेष ऑक्सीजन एटम, शेष कौन कौन से बचे, 1 2 3 4 5 6, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, धातु परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, करेक्ट। तो बच्चों दिस इज द स्ट्रक्चर। आप इसके अंदर देखिए, ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखो बच्चों, देखो 1 2 और ये वाला पीला गोला जो बीच में है बच्चों 1 2 और 3, और ये कौन सा है बच्चों, ये वाला, राइट। इसी तरह से हम क्या देखते हैं, 1 2 और ये वाला 3, बच्चों 1 2 3, और ये बीच में जो सॉलिड राउंड है, ठोस गोला है, ये क्या है, दिस इज द सिलिकॉन, राइट। तो ये बच्चों इसकी बेसिक यूनिट है SiO4 4- एंड Si2O7 6-, Si2O7 6-, राइट। मैं इन दो बेसिक यूनिट से हम विभिन्न प्रकार के सिलिकेट्स का नेक्स्ट 12th पार्ट के अंदर अध्ययन करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।